प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र सदिश संचरण दिशा में लंबवत दोलन करते हैं। हालांकि ऐसे अनंत सदिश हो सकते हैं जो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत हो और इसीलिए विद्युत क्षेत्र सदिश अनंत दिशाओं में दोलन कर सकते हैं। विद्युत क्षेत्रों के दोलन को केवल एक रेखा के अनुदिश प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया को ध्रुवण कहा जाता है। आइए इसके बारे में और जानें। ध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। 1809 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक मैलस ने पाया कि जब प्रकाश की कोई किरण पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण के अधिकांश सदिश वेक्टर ई आपतन तल के लंबवत होते हैं, अर्थात परावर्तित किरण आंशिक रूप से ध्रुवित होती है। यहां परावर्तित किरणों के ध्रुवण की अवस्था आपतन कोण पर निर्भर करती है। प्रयोगात्मक रूप से यह दिखाया जा सकता है कि जब प्रकाश की किरण पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर किसी परिमित आपतन कोण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित पाई जाती है। इस अवस्था में सभी वेक्टर ई प्रकाश की परावर्तित किरणों में एक दूसरे के समानांतर और आपतन तल के लंबवत होती है। इस प्रकार के आपतन कोण को दिए गए पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण कहते हैं। यह माध्यम के प्रकार पर निर्भर करता है। एक तल जिस पर आपतन वेक्टर ए बी, एक लंबवत बी एम और एक परावर्तित वेक्टर बी डी एक दूसरे के संपाती होते हैं, वह आपतन तल होता है। ई के घटक जो आपतन तल के लंबवत होते हैं डॉट द्वारा दर्शाए जाते हैं। ई के घटक जो आपतन तल के समांतर होते हैं एरो द्वारा दर्शाए जाते हैं। आपतन तल के लंबवत घटकों को सिग्मा घटक के रूप में जाना जाता है, जबकि आपतन तल के समानांतर घटकों को कहा जाता है पाई घटक। जब आपतन कोण ध्रुवण कोण के समान होता है तो सिग्मा घटकों का केवल एक भाग ही परावर्तित होता है। इसीलिए परावर्तित प्रकाश पूरी तरह से समतल ध्रुवित पाया जाता है। इस स्थिति में पाई घटक प्रकाश की परावर्तित किरण में नहीं पाए जाते हैं। प्रयोगात्मक रूप से ब्रूस्टर ने दिखाया कि जब प्रकाश की परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणों के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। इस प्रयोग से प्राप्त इस महत्वपूर्ण परिणाम को ब्रूस्टर का नियम कहा जाता है। ब्रूस्टर का नियम। जब एक पारदर्शी वस्तु के पृष्ठ से परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित होती है तो आपतन कोण या ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या वस्तु के अपवर्तनांग के बराबर होती है। इसीलिए n = tan थीटा p, जहां n है माध्यम का अपवर्तनांक और थीटा p यहां पर होगा ध्रुवण कोण। व्युत्पत्ति। जैसा कि दिखाया गया है, एंगल MBD प्लस एंगल DBC प्लस एंगल R = 180 डिग्री। इसीलिए थीटा P प्लस 90 डिग्री प्लस R = 180 डिग्रीज। इसीलिए R = 90 डिग्रीज माइनस थीटा P। स्नेल के अपवर्तनांक के नियम के अनुसार n = sin थीटा P बाय sin R, जो कि बराबर है sin थीटा P बाय sin 90 डिग्रीज माइनस थीटा P के, जो कि बराबर है sin थीटा P बाय cos थीटा P के, जो कि बराबर है tan थीटा P के। इस समीकरण को ब्रूस्टर के नियम के रूप में जाना जाता है।
सारांश। इस टॉपिक में हमने प्रकाश के ध्रुवण के बारे में सीखा है। ध्रुवित प्रकाश को पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के परावर्तन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। वह कोण जिस पर परावर्तित किरण समतल ध्रुवित हो जाती है उसे ध्रुवण कोण कहा जाता है और उस कोण पर परावर्तित और अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत होती है। आपतन तल के लंबवत घटकों को सिग्मा घटकों के रूप में जाना जाता है, जबकि आपतन तल के समानांतर घटकों को पाई घटक कहा जाता है। इस प्रयोग से एक महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुआ जिसे ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। जब किसी पारदर्शी वस्तु के पृष्ठ से परावर्तित किरण पूर्णतः समतल ध्रुवित हो जाती है तो आपतन कोण या ध्रुवण कोण की स्पर्शज्या वस्तु के अपवर्तनांक के बराबर होती है। इसीलिए n बराबर है tan थीटा p के, जहां n है माध्यम का अपवर्तनांक और थीटा p है ध्रुवण कोण। प्रकाश के हमारे अध्ययन में हमने केवल विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अन्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।